प्राकृतिक संख्या किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4। और मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, उसको हम गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बुक है, बहुत सारा बुक है, तो इसको हम कैसे गिनेंगे? 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, ऐसे। तो वो जो 1 2 3 4 होगा वह क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या होगा। संख्या कितनी वस्तुएं का बोध जिससे होता है संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 बुक है या 100 बुक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 50 बुक है, तो 50 जो क्या होगी वो संख्या होगी। संख्यांक संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है संख्यांक कहलाता है। जैसे 1 2 3। मान लीजिए हम कर रहे हैं 1, एक का संकेत क्या होता है? 1 का संकेत ये होता है, 2 का संकेत ये होता है, 3 का संकेत होता है। तो ये संकेत जो होता है क्या कहलाता है? संख्यांक कहलाता है। स्थानीय मान किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 3478 में 3 का जो स्थानीय मान होगा 3000 होगा, क्योंकि जो 3 है इकाई दाई सैका हजार, हजार के स्थान पे है, तो 3 का जो स्थानीय मान होगा 3000 होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दाई सैका, 4 क्या है? सैकड़ा का स्थान पे, इसलिए क्या होगा? 4 का स्थानीय मान 400। 7 क्या है? 7 दहाई के स्थान पे है, तो इसलिए 7 का स्थानीय मान जो होगा 70 होगा। 8 जो है तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 इकाई के स्थान पे है, तो इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। अनुवर्ती संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का ठीक बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के ठीक बाद क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 क्या होगा? 5 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होगा। 5 क्या होगा? 4 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 की अनुवर्ती संख्या 5 + 1 = 6। अगर हमें किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें 1 जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए 5 का अनुवर्ती ज्ञात करना है तो 5 + 1 6 होगा। अगर 10 का अनुवर्ती ज्ञात करना है तो 10 + 1 क्या होगा? 10 1 11 होगा। अगर हमें 12 का अनुवर्ती ज्ञात करना है तो 12 + 1 क्या होगा? 13 होगा। इसी प्रकार पूर्ववर्ती संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या 5 - 1 बराबर क्या होगा? 4 होगा। जैसे 4 के ठीक पहले क्या आएगा? 3 आएगा, तो 3 क्या होगा? 4 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार का 5 के ठीक पूर्व क्या आएगा? 4 आएगा, तो 4 क्या होगा? 5 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। और किसी पूर्ववर्ती संख्या को निकालने के लिए उसमें 1 घटा देंगे। जैसे 5 की हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या अगर निकालने के लिए उसमें जब 1 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। 4 जो होगा 5 की पूर्ववर्ती संख्या होगा। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3। तो हम जानते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। अगर 1 से लेकर इनफाइनाइट में अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या होती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य जो होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। क्रमागत पूर्ण संख्या ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं जिनका अंतर सदैव 1 होता है। जैसे मान लीजिए 4 का क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगा? 5 होगा। 5 का क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगा? 6 होगा। मतलब उसके जस्ट बाद वाली या जस्ट पहले वाली 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव 1 होता है। जैसे मान लीजिए हमें 2 क्रमागत पूर्ण संख्या ले लिए 4 और 5, तो 4 और 5 का जो अंतर होगा वो सदैव 1 होगा, जिसका अंतर सदैव 1 होता है। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। जैसे हमें 4 और 5 का योग करना है तो 4 + 5 बराबर क्या होगा? 9 होगा। तो 4 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है, और 4 और 5 का योगफल जो 9 है वो भी क्या है? पूर्ण संख्या है। योग का क्रम विनिमय नियम यदि 2 संख्याओं का योग तथा उन संख्याओं के क्रम को बदलकर योग किया जाए तो उनका योग समान हो जाता है। यह योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे 2 में अगर 3 को जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, और 3 में 2 को जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा। 2 और 3 का जो क्रम है उसको अगर बदल दें, जैसे 2 के स्थान पर 3 कर दें और 3 के स्थान पर 2 कर दें, तब भी इसका योगफल जो होगा वो सदैव और सदैव 5 ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये क्या होता है? यही योग का
क्रम विनिमय नियम कहलाता है। योग का तत्समक अवयव। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे 0 + 5 = 5, 0 + 6 = 6। अगर जो शून्य है, शून्य में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अगर शून्य में 100 को जोड़ेंगे तभी 100 प्राप्त होगा। शून्य में 5 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। शून्य में 10 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो जो शून्य होती है, शून्य क्या होती है? योग का तत्समक अवयव होती है। योग का साहचर्य नियम। 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। यह योग का साहचर्य नियम कहलाता है। जैसे अगर हमें 2 + 3 + 4 को जोड़ना है तो अगर हम 3 और 4 को एक समूह बना लें, 3 और 4 को जोड़ें, फिर उसमें हम 2 जोड़ें, या 2 और 3 का एक समूह बना लें, 2 और 3 को पहले जोड़ें फिर उसमें 4 जोड़ें, तो इसका योगफल सदैव 9 ही आएगा। इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये क्या होता है? यही योग का साहचर्य नियम कहलाता है।